जी हाँ, देखिए पश्चिम बंगाल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं मौजूद थे बंगाल में। उसके बाद वो गुवाहाटी पहुंचे और वहां किया रोड शो। अद्भुत, देखिए। तो सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों नहीं हजारों लोग उपस्थित थे। उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग मौजूद थे। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। एक बार थोड़ा सुनवा देते हैं, देखिए जरा ये जो चलिए, तो बात हो गई असम की, गुवाहाटी की। जोरदार अभिनंदन, स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन इससे पहले, यानी असम से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां मौजूद थे? पश्चिम बंगाल। जी हां, देखिए जरा ये तस्वीर। मालदा में पीएम ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और ये ट्रेन मालदा से गुवाहाटी तक चलेगी और लोगों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। ये तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं। पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से। और ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम मोदी ने वहां मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की और यही विशेषता होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। एक तस्वीर। और अब अगली तस्वीर। बंगाल में चुनाव चूंकि आने वाले हैं, लिहाजा अपनी अपनी मोर्चाबंदी जारी है हर एक तरफ से। ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में मौजूद थी, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट के बेंच की बिल्डिंग का उद्घाटन होना था और वहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद थे, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां की टीएमसी सरकार बहुत ही निर्दयी है। जैसे जैसे बंगाल का चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने मालदा में बंगाल को तोहफा दिया और गुवाहाटी तक दौड़ने वाली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को रवाना करने के बाद उन्होंने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कुशासन की रेल में बिठाकर टीएमसी की विदाई का ऐलान भी कर दिया। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। दूसरी ओर ममता इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी की रेल में ही सवार होने की कोशिश कर रही हैं। दनादन मंदिरों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही हैं। जगन्नाथ मंदिर और दुर्गा आंगन के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर का ऐलान कर दिया है। जय महाकाल, हे महाकाल, हे भैरव, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार को घेरा है या निशाना साधा है और किस तरह से और चीजें आगे बढ़नी है, थोड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहली स्लीपर वंदे भारत की सौगात दी है। अब इसके जरिए समझिए, पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और ममता सरकार पर साध दिया निशाना। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही है। बंगाल में घुसपैठ एक बड़ी चुनौती है, गरीबों का हक छीना जा रहा है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि कई इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है, एक एक घुसपैठिए को निकालना जरूरी है और टीएमसी के रहते यह संभव नहीं है। ये बहन बेटियों की रक्षा नहीं करेंगे, इन्हें सत्ता से निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों पर एक्शन लिया जाएगा। टीएमसी को आपकी तकलीफ की कोई चिंता नहीं है, वो अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। बंगाल की हर दिशा में बीजेपी के सुशासन की सरकार है। अब बंगाल की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमलावर। दूसरी ओर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी थी। हाई कोर्ट बेंच की बिल्डिंग का उद्घाटन था, वहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी मौजूद थे। ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने संविधान बचाने की अपील की। और अब ये तो हमने खबर पहुंचा दी, लेकिन अब तो सीधा सुनवाने की बारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अटैक किया, कैसे घेरा है ममता बनर्जी को, टीएमसी को, और ममता ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे। दोनों को सुनिए। टीएमसी वाले बंगाल में मेरे किसी भी भाई बहन को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं लेने देते। ऐसी पत्थर दिल सरकार, ऐसी निर्मम सरकार, ऐसी सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है। There are so many agencies
are defaming. कृपया देखिए, कई एजेंसियां हैं जो जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। कृपया लोगों को बचाइए। मैं अपने लिए नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि लोकतंत्र बचाइए, लोगों को बचाइए, न्यायपालिका को बचाइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। ये सब आपके संरक्षण में है। आप संविधान के संरक्षक हैं। आपसे ऊपर कोई नहीं है। Nobody super than you. और अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज अभिषेक बनर्जी ने बहरामपुर में रैली की है, जिसमें टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान भी मौजूद थे। देखिए। और अब दूसरी तस्वीर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है, तो वहीं ममता बनर्जी हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया है। तस्वीर। रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल। শুধুমাত্র আপনারাই দেখছেন না, সারা পৃথিবীর মানুষ, সারা বাংলার মানুষ, সারা ভারতবর্ষের মানুষ विभिन्न डिजिटल। अब जरा समझिए कि उत्तरी बंगाल में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। ये मंदिर सिलीगुड़ी के माटीगड़ा इलाके में बनाया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण करीब 18 एकड़ में किया जा रहा है। महाकाल महातीर्थ देश का सबसे बड़ा शिव मंदिर होगा। मंदिर परिसर में दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति स्थापित की जाएगी, ऐसा दावा है। कांसे से बनी भगवान शिव की प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट होगी। मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग और 12 अभिषेक लिंगम स्थापित किए जाएंगे। मंदिर में 2 नंदी होंगे, एक पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर। मंदिर परिसर के पिलर पर महाकाल महिमा का वर्णन किया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रसाद सेंटर और कैफेटेरिया तैयार किया जाएगा। महाकाल महातीर्थ में पुजारियों के ठहरने का इंतजाम भी होगा। महाकाल मंदिर के आसपास एक बड़ा टूरिज्म सेंटर तैयार किया जाएगा। महाकाल महातीर्थ के निर्माण के लिए 345 करोड़ अलॉट किए जाएंगे, जो राज्य में किसी मंदिर कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे ज्यादा फंड है। इस दौरान मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी क्या रही हैं, सीधा सुनते हैं, सुनिए। जिंदगी देना धर्म होता है। जिंदगी से सबसे कामयाब चीज यही है, हम जितना दिन बचेंगे हम काम करके जाएंगे। अच्छा काम, शुभ काम, जो ईश्वरी हो, अल्लाह हो। गांधी जी बोलेছেন, ईश्वर ও আল্লাহ तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। तो पश्चिम बंगाल में बस कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव है, और इसलिए अभी आप सियासी पारा हाई देख पा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें जल्दी से आप सभी के बीच पहुंचा देते हैं, क्योंकि अब आपको दिखाएंगे मुर्शिदाबाद की तस्वीर। मुर्शिदाबाद की बेलडांगा की तस्वीर है, जहां जोरदार हंगामा और बवाल मचा है। अभिषेक बनर्जी की ये रैली है बेलडांगा मुर्शिदाबाद। माफ करिएगा, बेलडांगा की तस्वीरें हैं। 2 दिनों से जारी है यहाँ प्रदर्शन, जोरदार हंगामा है, और उसी हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। करेक्ट कर रहा हूं, माफ करिएगा। देखिए, तो बेलडांगा में जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर बहुत सियासत हाई है, बहुत तेज है। टीएमसी बीजेपी पर दंगे की साजिश का आरोप लगा रही है, और बीजेपी टीएमसी पर तुष्टीकरण का इल्जाम मढ़ रही है। थोड़ी तस्वीर मीडिया। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लगातार 2 दिनों से हालात तनावपूर्ण हैं। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे 12 और रेलवे ट्रैक को घंटों तक जाम रखा। आज सुबह प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन के पास रेल गेट में तोड़फोड़ की। यह विरोध बिहार में एक प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद भड़क गया। आरोप है कि मुर्शिदाबाद के मजदूर अनिसूर शेख से मारपीट की गई। लोगों के मुताबिक घायल मजदूर देर रात किसी तरह मुर्शिदाबाद पहुंचा। दरअसल बेलडांगा में हिंसा की शुरुआत शुक्रवार की सुबह तब हुई थी जब मुर्शिदाबाद के अलाउद्दीन शेख की झारखंड में मौत की खबर पहुंची। बताया गया है कि उसका शव घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। अलाउद्दीन शेख झारखंड में फेरी वाले का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि अलाउद्दीन की पिटाई करके हत्या कर दी गई। जब अलाउद्दीन का शव गांव पहुंचा तो लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बेलडांगा वही इलाका है जहां हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। अब आप कड़ी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, सियासतदान इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं, सुनिए। এরা ইচ্ছা করে বাংলায় দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা। शुक्रवार जुम्मे का दिन होता है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भावनात्मक महत्व रखता है। ऐसे दिन अगर कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए उकसावा दे तो हालात बिगड़ना स्वाभाविक है।
अभी मुर्शिदाबाद में वायलेंस चल रहा है, NH-12 को रोक दिया गया है, सारी रेल सर्विस ठप पड़ी हुई है। क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या लोग NH-12 पे चल नहीं सकते? ट्रेन जलाई जा रही है तो ममता बनर्जी उसे जस्टिफाई कर रही है। वो कह रही है ये नाराजगी है माइनॉरिटीज की। तो जो देश विरोधी ताकत है, इन लोगों का काम ही है देश की साधन को क्षति करना, और जैसे तैसे भी कोई इशू लेकर इस तरह से तोड़ फोड़, भांग चूर, रोड ब्लॉकेट, स्टेशन में रेल रोकना, भांगचूर करना, ये सही नहीं है। वो पुलिस वाला कहाँ थे? वो जनप्रतिनिधि अमीरुल इस्लाम कहाँ थे? उनका जिम्मेदारी मेरा है, उनका जिम्मेदारी तो ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा, उनका जिम्मेदारी तो अमीरुल इस्लाम को ऊपर आना चाहिए। अगले दिन मूवमेंट करने दीजिएगा। ममता बनर्जी 3 महीना बाद, 2 महीना बाद जाके वहाँ बड़ा बड़ा बात किया।